सुप्रभात बच्चों। पाठ 13 कोर्स की अधिकता के कारण हमने कोर्स से हटा दिया है ठाकुर का कुआं, और पाठ 14 जो है आपका कविता है, जिसके लेखक हैं श्री हरिवंश राय बच्चन, और उसकी विधा है कविता और उसका शीर्षक है कोशिश करने वालों की। इसमें कठिन वर्ड जो आए हैं वो है नौका, नाव, विश्वास, भरोसा, साहस, हिम्मत, सिंधु, समुद्र, उत्साह, जोश, असफलता, हार, संघर्ष, लड़ाई। तो आइए आज हम इस कविता का अर्थ समझते हैं। पहली पंक्तियों में बताया है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर लहरों से नाविक, नौका मीन्स नाव चलाने वाला, अगर डर जाएगा तो वो कभी भी नाव अपनी पार नहीं कर सकेगा। तो वो कोशिश करता है और अपनी नाव को वह लहरों में उतारता है, और नदियों की लहर से वह डरता नहीं है। इसलिए हमें भी कभी भी किसी भी काम के लिए हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अब यहाँ पर चींटी का उदाहरण दिया है लेखक ने कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चलती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यहाँ लेखक कह रहा है कि हमको उस छोटी सी चींटी से समझना चाहिए, उससे सीख लेनी चाहिए कि वो किस प्रकार 100 बार दीवार पे चढ़ती दाना लेकर और 100 बार फिसलती है, उसके बाद भी हिम्मत नहीं हारती, और वो गिरकर वापस से दीवार पर चढ़कर अपने लक्ष्य तक पहुंचती है। तो उस चींटी का उदाहरण लेखक ने हमें छोटे से प्राणी का उदाहरण इसलिए दिया है कि हम तो मनुष्य हैं, हम बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। जिस प्रकार चींटी 100 बार गिरने के बाद एक बार में सफल हो जाती है, उसी प्रकार हम बार बार हारने के बाद प्रयत्न करना न छोड़ें, और हम उस लक्ष्य तक उस चींटी की तरह एक न एक दिन जरूर पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। अब यहाँ गोताखोर मीन्स डुबकी लगाने वाला। जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। बढ़ता उत्साह दुगना इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यहाँ लेखक ने बताया है कि सिंधु में समुद्र के अंदर मोती को पाने के लिए गोताखोर बार बार डुबकी लगाता है, लेकिन वह खाली हाथ लौट कर आता है, क्योंकि जब भी वो मुट्ठी खोलता है तो उसमें रेत आती है, कुछ कंकड़ पत्थर आते हैं, हर बार मोती नहीं आते, लेकिन वह कभी भी अपना प्रयास नहीं छोड़ता है, और वो बार बार डुबकी लगाकर मुट्ठी में कभी न कभी तो वो मोती लेकर आता है। तो इसलिए वो कभी भी प्रयास नहीं छोड़ता है, और एक बार वह अपने प्रयास में सफल हो जाता है, और उसकी कोशिश बेकार नहीं जाती, और वह कभी हार नहीं मानता, और एक बार वो मोती को पा लेता है। नेक्स्ट इसका पैरा है, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। अगर आप हार गए हैं, आप कहीं असफल हो गए हैं, तो उसको चुनौती के रूप में हमको स्वीकार करना है। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। यदि हमने कहीं कमी छोड़ी है तो उसको हमको बार बार अपना आकलन करना चाहिए, मूल्यांकन करना चाहिए कि हमने इसमें कहाँ कमी छोड़ी और किस वजह से हमें असफलता मिली है। तो उसको हमको सुधार करना चाहिए, और उस असफलता को सफलता में बदलने का प्रयास करना चाहिए। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि जब तक आप सफल न हो तब तक नींद और चैन और आराम सब त्याग दो, क्योंकि सफलता और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें सब कुछ त्यागना पड़ेगा, तभी जाकर हम सफल हो पाएंगे। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। संघर्ष मीन्स लड़ाई का मैदान। जिस लड़ाई के लिए तुम उतरे हो, जिस लक्ष्य के लिए तुमने जी जान लगा दी है, उसको आपको छोड़कर नहीं भागना है, क्योंकि आप बार बार उस चींटी को ध्यान में रखो कि वो 100 बार प्रयत्न करने पर एक बार वह अपना लक्ष्य प्राप्त करती है। उसी प्रकार हम भी बार बार हिम्मत करके
अपने लक्ष्य तक पहुंचें और हिम्मत न हारें और कभी भी असफलता का सामना करें तो निडर होकर करें, तब आप एक बार सफल जरूर होंगे। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। जितने लोगों ने कुछ भी किया है वो सब असफल हुए हैं, उसके बाद ही उनको सफलता प्राप्त हुई है। तो उनकी जो जय जयकार हुई, लोग जो उनके नाम के डंके बजाते हैं तो वो इसीलिए बजाते हैं, इसीलिए जय जयकार करते हैं उनकी, क्योंकि उन्होंने बहुत असफलता के बाद सफलता का मुंह देखा है। तो हमें भी अपनी जय जयकार करवाने के लिए कई बार असफल होना पड़ेगा, और जब हम सफल होंगे तो लोग हमारी जय जयकार करेंगे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो लेखक का यही कहना है कि हमें कभी भी कोशिश, प्रयत्न नहीं छोड़ने चाहिए, हमको हमेशा प्रयत्न करने चाहिए। तो बच्चों, इसका उद्देश्य यही है इस कविता का, लेखक का, कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मतलब जब तक हम कोशिश करेंगे तब तक हम हार का सामना नहीं कर सकते। इसलिए हमें कभी भी प्रयत्न करना नहीं छोड़ना चाहिए, और हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए असफलताओं का सामना करके सफलता को प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य रहना चाहिए। और हमें हमेशा चींटी से, छोटे हमारे जीव जंतु से प्रेरणा लेना चाहिए। और हम तो मनुष्य जीवन में आए हैं, तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं। जब जानवर, छोटा सा प्राणी कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो इस भावना को लेकर हमको हमेशा चुनौतियों का सामना करना चाहिए। इस पाठ का आपको PDF इस वीडियो के साथ संलग्न प्राप्त होगा। धन्यवाद।